हाय दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जहां इंसानियत और खामोशी दोनों की असली परीक्षा होती है। फिल्म का नाम है साइलेंट जोन 2025। यहां जरा सी आवाज मौत को बुला सकती है। साल था 2012। दुनिया अभी भी आधुनिकता के सपनों में खोई हुई थी, लेकिन अचानक एक रहस्यमयी वायरस ने सब कुछ तबाह कर दिया। लोगों के शरीर ने इंसानियत को त्याग दिया और वो बन गए फीरल्स। ऐसे खतरनाक ज़ॉम्बी जो न सोच सकते हैं न महसूस कर सकते हैं, बस खून और चीखों के भूखे। सरकारें गिर गईं, सेनाएं हार मान गईं और पूरी दुनिया एक खामोश कब्रिस्तान में बदल गई। सिर्फ राख, डर और मौत हर तरफ। इस बर्बादी के बीच जिंदा बची एक नन्ही बच्ची, एबिगेल। उसकी आंखों में डर था, क्योंकि उसने अपनी मां और भाई दोनों को खो दिया था। लेकिन किस्मत ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। उसे बचाया एक पुलिस अफसर ने, कैसियस। कैसियस सिर्फ उसका रक्षक नहीं बना, बल्कि उसका पिता, उसका दोस्त और उसका पूरा संसार बन गया। दोनों सालों तक जंगलों और खंडहरों में भटकते रहे। कभी किसी वीरान घर में छुपते, कभी टूटी फूटी कार में रात गुजारते, कभी पेड़ों पर चढ़कर फीरल से बचते। उनकी जिंदगी का एक ही नियम था, चुप रहो वरना मर जाओ। एक दिन उनकी किस्मत ने उन्हें मिलवाया मेगन और डेविड से। मेगन प्रेग्नेंट थी। उसके पेट में पल रहा था एक नई उम्मीद। डेविड उसका साथी, उसकी जान की ढाल बनकर हर वक्त खड़ा रहता था। कैसियस ने समझा कि इंसानियत अभी भी पूरी तरह नहीं मरी है। उसने दोनों को अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। लेकिन दोस्तों, ये खामोश दुनिया जितनी शांत दिखती थी, उतनी ही खतरनाक थी। ज्यादा वक्त नहीं बीता और फीरल्स ने हमला कर दिया। डेविड ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन वो एबिगेल और मेगन को बचाते बचाते अपनी जान गंवा बैठा। मेगन टूट चुकी थी, लेकिन उसके पेट में पल रही नई जिंदगी ने उसे हिम्मत दी। दुर्भाग्य से कुछ ही समय बाद मेगन भी फीरल्स का शिकार हो गई। लेकिन मरने से पहले उसने कैसियस और एबिगेल से एक वादा लिया, मेरे बच्चे को बचाना ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। उस पल एबिगेल का दिल पत्थर बन गया। अब वो सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि किसी और की जिंदगी बचाने के लिए लड़ रही थी। सालों की भटकने के बाद आखिरकार एबिगेल और कैसियस पहुंच गए एक इंसानी ठिकाने पर, द कॉलोनी। बाहर से यह जगह एक किले जैसी दिखती थी। मजबूत दीवारें, हथियारगर और एक उम्मीद कि शायद अब जिंदगी सामान्य हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, हर किला बाहर से मजबूत होता है और अंदर से खोखला। कॉलोनी का इंजीनियर नॉर्टन इंसान नहीं बल्कि गद्दार निकला। वो फीरल्स के साथ सौदा कर रहा था ताकि कॉलोनी के लोग उसके आदेश पर निर्भर रहें। मतलब असली खतरा फीरल्स से नहीं बल्कि इंसानों से था। जैसा कि होना था, नॉर्टन की गद्दारी खुल गई और उसी रात कॉलोनी पर टूट पड़े फीरल्स। हर तरफ चीखें, आग और मौत। दीवारें टूट गईं, लोग चिल्लाते रहे और कॉलोनी नरक बन गई। कैसियस और एबिगेल ने पूरी ताकत से कॉलोनी की रक्षा की। उन्होंने बम लगाकर कॉलोनी को विस्फोट से उड़ा दिया ताकि नॉर्टन और उसके बुलाए फीरल्स हमेशा के लिए मिट जाए। धमाके की आग ने कॉलोनी को जला दिया, लेकिन साथ ही एबिगेल के दिल में भी एक सवाल छोड़ दिया कि क्या इंसानियत कभी दोबारा जिंदा होगी। लेकिन दोस्तों, एबिगेल की असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। फीरल्स का नेता अल्फा सामने आया। उसकी आंखों में सिर्फ खून की प्यास थी। उसकी दहाड़ ने सबको खामोश कर दिया। लेकिन जब उसका चेहरा सामने आया तो एबिगेल की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि अल्फा कोई और नहीं,
उसका अपना पिता था। वो पिता जिसे उसने बचपन में खो दिया था, अब वही एक दानव बनकर सामने खड़ा था। एबिगेल टूट गई, लेकिन कैसियस ने कहा, बेटी, कभी कभी अपने अतीत को खत्म करना ही भविष्य बचाने का एकमात्र रास्ता होता है। और एबिगेल ने कांपते हाथों से अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। कहानी के आखिर में एबिगेल कैसियस और मेगन के अजन्मे बच्चे को लेकर एक सुरक्षित आइलैंड की ओर निकल पड़ते हैं। सूरज उग रहा था और पहली बार एबिगेल को लगा कि शायद इंसानियत अब भी जिंदा है। वो अब सिर्फ एक लड़की नहीं रही थी, वो उम्मीद थी, वो इंसानियत का भविष्य थी। और स्क्रीन पर आखिरी लाइन उभरती है, साइलेंस में सेव यू फॉर अ मोमेंट बट ओनली करेज कैन सेव द फ्यूचर। यानी खामोशी कुछ पल बचा सकती है, लेकिन भविष्य बचता है सिर्फ हिम्मत से। तो दोस्तों, ये थी साइलेंट जोन 2025 की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, हमारे YouTube चैनल टॉप रियल सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियां मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।